जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती है। हमने देखा है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। आज छोटे से छोटे वेंडर्स भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा गया है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही ग्रामीण इलाकों में एक साथ लगभग 1 लाख मोबाइल टावर शुरू हुए हैं। यानी टेक्नोलॉजी आज इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बन रही है। जस्टिस डिलीवरी में ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट भी इसका एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जुडिशियल प्रोसेस को आधुनिक और मानवीय बना सकता है। ई फाइलिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक समन सर्विस तक, वर्चुअल हियरिंग से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस तक, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। इससे न्याय मिलने का रास्ता और आसान हुआ है। आप सभी परिचित हैं, इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के बजट को बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार के स्ट्रांग कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि लीगल अवेयरनेस का क्या महत्व होता है। एक गरीब व्यक्ति तब तक न्याय नहीं पा सकता जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता रहे। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना, यह हमारी प्राथमिकता है। आप सभी और हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं, तो इससे उन्हें समाज की पल्स को सीधे महसूस करने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क के साथ काम करने की हम लीगल नॉलेज को हर दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, लीगल एड से जुड़ा एक और पहलू है जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं। न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ आए।
इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है तब रखना बहुत जरूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेटर कंप्लायंस होता है और मुकदमेबाजी कम होती है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रयास आगे हाई कोर्ट्स और जिला स्तर पर भी जारी रहेगा। साथियों, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन, जुडिशियल सर्विसेज और इससे जुड़े सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वे यह कल्पना करें कि जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। उस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मैं नालसा पूरी लीगल फ्रेटर्निटी और जस्टिस डिलीवरी से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके बीच आने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। तो आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे
जो विवादों को सुलझाने एक इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। This is Dr. Shantan